आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। दुनिया जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है, वहीं माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में इनर इंटेलिजेंस और इनर मास्टरी के माध्यम से श्रेष्ठ भविष्य निर्माण का संदेश दिया गया। ब्रह्मा कुमारीज के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट विंग द्वारा आयोजित इस विशेष सम्मेलन में देश विदेश से आए वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स, प्रशासनिक अधिकारियों और कॉरपोरेट विशेषज्ञों ने भाग लिया। आइए देखते हैं उद्घाटन सत्र की यह विशेष रिपोर्ट। अरावली पर्वत मालाओं की शांत वादियों में स्थित ज्ञान सरोवर आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक चिंतन का केंद्र बना रहा, जहां आयोजित हुआ विशेष सम्मेलन इनर मास्टरी फॉर मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, पुष्पगुच्छ स्वागत और मधुरवाणी ग्रुप के प्रेरणादायक स्वागत गीतों के साथ किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के उप सभापति माननीय हरिवंश जी उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि आज के समय में बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ आंतरिक संतुलन, नैतिकता और आत्मिक मूल्यों का विकास भी अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी सुदेश दीदी जी ने कहा कि सच्ची इनर मास्टरी स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा स्मृति में रहने से प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति स्वयं को न्यारी और प्यारी आत्मा अनुभव करता है, तभी जीवन में स्थिरता और श्रेष्ठ निर्णय क्षमता विकसित होती है। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट विंग के चेयरपर्सन राजयोगी बीके मोहन सिंगल भाई ने जीवन में बिजी एंड इजी रहने की कला पर प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यस्तता के बीच सहजता बनाए रखना ही वास्तविक सफलता है। वहीं संस्था के सेक्रेटरी जनरल राजयोगी बीके करुणा भाई ने अपने इंजीनियरिंग जीवन और आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि राजयोग मेडिटेशन ने उनके जीवन और कार्यशैली को सकारात्मक दिशा दी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पूर्व कार्यकारी निदेशक मिस्टर ए भौमिक ने कॉरपोरेट जीवन में मानवीय संबंधों, टीम स्पिरिट और हास्य भावना के महत्व को रेखांकित किया। एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है और पूरी मानवता के सामने है। क्या बाहरी उपलब्धियां ही सफलता का मापदंड हैं? क्या इस निरंतर भाग दौड़ के बीच अपने भीतर की शांति, संतुलन और आत्मिक शक्ति को हम सुरक्षित रख पा रहे हैं? उसी को एड्रेस करने के लिए इतना बड़ा आयोजन, इतना महत्वपूर्ण आयोजन आज यहाँ इस संस्था में हो रहा है। हकीकत है कि स्थायी और श्रेष्ठ प्रदर्शन केवल बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता से ये आती है चीजें। जब मन शांत हो, विचार पॉजिटिव हो, भावनाएं संतुलित हो, सेल्फ अवेयरनेस हो, तो काम केवल काम और दायित्व नहीं रह जाता, वो सहज जीवन का प्रवाह बनता है। परमात्मा कहते हैं विज्ञान मीन्स जो आत्मा का ज्ञान है, इसको मोर एक्सप्लोर करो। लाइट तक हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बाय लाइट ईयर्स। एनर्जी इज लाइट, लाइट इज एनर्जी। तो शरीर में से कौन सी एनर्जी निकल गई? लाइट इज गॉन, लाइफ इज गॉन। तो लाइफ जब तक आत्मा शरीर में थी तो लाइफ थी, आत्मा निकल गई तो लाइट की जो आयु लिमिटेड हो गई। तो वो आत्मा जो इनर मास्टरी सेंस ऑर्गन पर, फिजिकल भी और वातावरण पर भी और प्रकृति पर भी कर सकती है, वो है तीन शक्ति। गीता में भी इसीलिए कहा है योग कर्मशु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। योग दैट इज इंटरनल एस्पेक्ट एंड कर्म में कुशलता। जहाँ भी हम कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, वहाँ पर बाहरी क्षेत्र में
output, maximum output. What counts actually the output through our efforts. और इंटरनल एस्पेक्ट उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है। ईश्वर कौन है? वो पिता है, परमात्मा, परम पिता परमात्मा। तो इसलिए यहाँ हमको यही सिखाया गया, जिसको हम राजयोग कहते हैं। तो ईश्वर के साथ संबंध कैसे किया जाए, कैसे याद किया जाए, सरल रूप से। इसके लिए कोई बैठ के करने का वो भी कर सकते हैं, परंतु कर्म करते हुए भी हम कर सकते हैं, जिसको कर्मयोग कहा जाता है। तो इसलिए ईश्वर ने भी इस सृष्टि के लिए एक ही लॉ बनाया है, वो है कर्म। जैसा हम करते हैं वैसे हमको वापस मिलता है। नेपाल सरकार के संयुक्त सचिव भ्राता राम कुमार श्रेष्ठा जी, आंध्र प्रदेश वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्रीकांत रेड्डी जी, IOCL नई दिल्ली की CGM अंजलि भावे ने इस सम्मेलन में अपने क्या अनुभव युक्त विचार व्यक्त किए, वो सुनिए। This is why the theme of this conference, Inner Mastery for the Maximizing Performance, is deeply relevant to every professional today. True performance does not come from only the technical knowledge and intellectual capacity. Real performance emerges when the mind is calm, emotions are balanced. A disturbed mind may work hard, but stable mind work wisely. One of the aspects of inner mastery is be a good listener. I would like to practice this today, here and now. Let's be all a very good listener. I have been a very good listener to all the good thoughts that this distinguished dais has given to us. In fact, all the good thoughts that we are listening since morning, and let's spread it around the way we landed here. And thanks to Yatin, who has been my fellow colleague in the organization that I belong to, Indian Oil Corporation. He brought me the same way. I would like to connect many more souls. इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी द्वारा पूरे भारतवर्ष में चलाए जाने वाले 6 विशेष पर्यावरण रक्षा अभियानों का भी विधिवत शुभारंभ किया गया। कैंडल लाइटिंग और झंडा दिखाकर इन अभियानों की शुरुआत की गई। 2 दिनों तक चले इस विशेष शिविर में राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स ने अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने और जीवन में संतुलित स्थापित करने का अनुभव प्राप्त किया। ब्रह्मा कुमारीज के प्रथम मुख्य प्रवक्ता आदरणीय राजयोगी BK जगदीश चंद्र हसीजा जी की 25वीं पूर्ण स्मृति दिवस एवं ओम शांति रिट्रीट सेंटर की रजत जयंती के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे रजत रश्मियां महाअभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कॉलेजों में BK जगदीश भाई जी द्वारा रचित अमूल्य पुस्तकों को ससम्मान भेंट करने की विशेष पहल संपन्न हुई। दिल्ली के ब्रह्मा कुमारी किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र द्वारा डेली सोइंग सीड ऑफ पुण्य कर्मा प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह, डीन ऑफ कॉलेज प्रोफेसर बलराम पानी, साउथ कैंपस की डायरेक्टर प्रोफेसर रजनी अब्बी तथा रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता सहित विभिन्न कॉलेज के प्राचार्यों एवं उप प्राचार्यों ने शिष्टाचार भेंट की। सभी अधिकारियों ने आदरणीय जगदीश भाई जी के बहुआयामी व्यक्तित्व, उनके आध्यात्मिक चिंतन और समाज के प्रति योगदान को सराहा तथा इस पुनीत पहल के लिए ब्रह्मा कुमारी का आभार व्यक्त किया। विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राचार्यों ने युवा पीढ़ी के लिए इस साहित्य की उपयोगिता को देखते हुए इन पुस्तकों को अपने अपने कॉलेज पुस्तकालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों हेतु आधिकारिक रूप से शामिल करवाया। इस सेवा अभियान के माध्यम से अब हजारों विद्यार्थी, शोधकर्ता और शिक्षाविद आदरणीय जगदीश भाई जी के गहन आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन मूल्यों से लाभान्वित हो सकेंगे।
ऐसे दिल्ली जोन में रजत रश्मियां श्रृंखला के अंतर्गत पीस माय नेचर अभियान के तहत करोल बाग स्थित पांडव भवन में विशाल पीस वॉक का आयोजन किया गया। प्रातः 6 बजे आयोजित इस पीस वॉक को पांडव भवन की निदेशिका राजयोगिनी बीके पुष्पा दीदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति स्वयं शांत और सकारात्मक बनता है तभी समाज और प्रकृति में भी शांति का वातावरण निर्मित होता है। यह पीस वॉक जोशी रोड, खजूर रोड और सब्जी मार्केट से होते हुए अजीमल खान पार्क पहुंची, जहां बीके विजय दीदी ने योग अभ्यास एवं विशेष गतिविधियों द्वारा सभी को मानसिक शांति का अनुभव कराया। कार्यक्रम में एसपीसी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अरुण कुमार पाल, शुभ्रा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मनु, सीएजी के सीनियर असिस्टेंट सतीश सलवान, विपुल मोटर्स के एचआर मैनेजर अजय कुमार राव, महेश्वरी एंटरप्राइज के प्रोप्राइटर प्रशांत बिहानी, दिल्ली जोन के इनकम टैक्स ऑफिसर अनिल चौधरी तथा विंडमेयर की सीईओ ममता जैन विशेष रूप से उपस्थित रहे। लगभग 200 से अधिक भाई बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अभियान को सफल बनाया। दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों में आध्यात्म और समाज सेवा का सुंदर संगम देखने को मिला, जहां ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज विषय पर विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जीवन को सकारात्मक और खुशहाल बनाने के व्यवहारिक सूत्र साझा किए गए। दार्जिलिंग में गोरखा रंगमंच भवन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ नवनिर्वाचित विधायक नोमन रॉय, मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर ईवी गिरीश भाई तथा स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मुन्ना दीदी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर विधायक नोमन रॉय जी को उनकी जीत पर विशेष सम्मान भी प्रदान किया गया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर ईवी गिरीश भाई जी ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि मनुष्य को गन्ने की तरह हर परिस्थिति में मिठास बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वास्तविक स्वच्छता केवल बाहर नहीं बल्कि विचारों और संस्कारों की भी होती है। कार्यक्रम में समाज सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीरेंद्र भाई, बीके बबीता दीदी तथा विशिष्ट अतिथि सदीप लाना जी भी उपस्थित रहे। एग्जाम में फर्स्ट रैंक चाहता हूं, लेकिन फिर यहां ना 2 चीजें हैं, 2 भेड़िए हैं, 2 वुल्फ। एक खतरनाक है और एक अच्छा है। पता है दोनों की लड़ाई में जीतेगा कौन? जिसको आप खाना खिलाओगे। आप फीड किसको करा रहे हो? नेगेटिविटी को फीड करा रहे हो, वही जीतेगा। और फिर राग अलापते रहो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सत्य की जीत होती है। जीत वीत वैसे नहीं होती। खाना किसको खिला रहे हो? मेडिटेशन आपको कॉन्शियसली नेगेटिव भेड़ियों को बंद कराता है सप्लाई। ना सोचूंगा ही नहीं नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, गारंटीड है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सिंपल लॉजिक है। कार्यक्रम के अंत में मुन्ना दीदी ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया तथा उपस्थित जनसमूह ने स्वच्छ, स्वस्थ और व्यसन मुक्त समाज निर्माण का संकल्प लिया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे। तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।